हेलो नमस्कार साथियों, सिलेक्शन सेतु में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और यूपीएससी जो अभी लेखपाल का पेपर है उसमें जो 15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन इनमें से कुछ ना कुछ जरूर फंसेंगे, तो हमारी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसको जरूर देखना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा, विंडो 11 है या लिनक्स है, ऑरेकल है या एमएस डॉस है। तो इसका सही ऑप्शन सभी लोग बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑरेकल। क्या है ऑप्शन? ऑरेकल। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा और ऑरेकल यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑरेकल क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी सारे क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो सभी लोग बताइए। क्या ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर। अगले दो ऑप्शन हैं अल्ट प्लस इंटर या टैब प्लस इंटर। तो सभी लोग बताइए क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस एंटर। क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है। तो सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सी मेमोरी, रैम या रोम, कैसे या रजिस्टर मेमोरी। तो इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो क्या करती है? मेमोरी नॉन वोलेटाइल डेटा को सुरक्षित रखती है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा को सुरक्षित रखती है। कौन सी मेमोरी है जो डेटा को सुरक्षित रखती है? कब? जब कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है। तो ये है हमारी रोम, ओनली मेमोरी। क्या है सही ऑप्शन? रीड ओनली मेमोरी। क्या है सही ऑप्शन? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल 2016 या उसके बाद के वर्जन में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सभी लोग बताइए कि एमएस एक्सेल 2016 या उसके बाद के वर्जन में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन है .xlx या .xlsx। तो सही ऑप्शन है हमारा .xlsx। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पेपर में बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। तो सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे एग्जामों में ये आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए HTTPS में S का अर्थ है क्या है। S का अर्थ क्या है? S का अर्थ HTTPS में S का अर्थ क्या है? S का अर्थ है सिक्योर। क्या है? सिक्योर। क्या है? सिक्योर। S का अर्थ क्या है? सिक्योर।
सिक्योर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में वह टोपोलॉजी क्या कहलाती है जिसमें सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? क्या क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में वह टोपोलॉजी क्या कहलाती है जिसमें सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? तो हमारे ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। इसका सही आंसर सभी लोग बताइए। इसका सही आंसर है स्टार टोपोलॉजी। क्या होता है? स्टार टोपोलॉजी। सही आंसर क्या है? स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक मालवेयर का प्रकार है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए पैसे की मांग करता है? तो सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सा एक मालवेयर का प्रकार है जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए पैसे की मांग करता है? तो ऑप्शन है हमारे स्पाईवेयर या एडवेयर या रैनसमवेयर या ट्रोजन। तो सभी लोग बताइए कि इसका सही आंसर है हमारा रैनसमवेयर। क्या होता है? रैनसमवेयर। क्या होता है? रैनसमवेयर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार की उमंग क्या है? उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने जो उमंग ऐप चलाई है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी ई गवर्नेंस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना। सभी सेवाएं अलग अलग थी, ठीक है, उन सभी को, जैसे PFMS हो गई या अदर जो सभी सेवाएं होती हैं, उन सभी सेवाओं को क्या करता है? एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है। कौन सा ऐप? उमंग ऐप। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल एड्रेस में डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है @ का। किसका? ईमेल पते पर में डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए। ये किया जाता है @ किसका किया जाता है? देखो ABC @gmail.com, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन नेम, एक हो गया, और एक हो गया यूजर नेम। तो यूजर नेम कौन सा हो गया? यूजर नेम ये हो गया, और डोमेन नेम क्या हो गया? @gmail.com। अगला क्वेश्चन है हमारा, IoT का पूर्ण रूप क्या है जो वर्तमान IT सिलेबस का एक प्रमुख हिस्सा है? IoT का पूर्ण नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है IoT का फुल फॉर्म? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है सही नाम? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन हमारा? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा, नागरिक सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल
कौन सा है? तो कौन सा सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है ई साथी। कौन सा है? नागरिक सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल है ई साथी। कौन सा है? ई साथी। कौन सा है? ई साथी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का वह भाग जो सभी गणितीय और तार्किक यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कार्यों को करता है, क्या कहलाता है? तो सभी लोग बताइए, सीपीयू का वह भाग जो सभी गणितीय और तार्किक यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कार्यों को करता है, क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। तो ये क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से। ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ALU। क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कहलाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में एक उपयोगकर्ता के लिए अधिकतम स्टोरेज सीमा कितनी होती है? तो सभी लोग बताइए कि डिजी लॉकर में एक उपयोगकर्ता के लिए अधिकतम स्टोरेज सीमा कितनी होती है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट सभी फाइलें आ जाते हैं। तो वो होती है, अधिकतम सीमा होती है 1 GB की। कितना होती है? 1 गीगाबाइट। कितनी होती है? 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? हार्डवेयर इनमें से कौन सा एक उपकरण यानी इनमें से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉडेम या प्रिंटर। तो सही ऑप्शन सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है मॉडेम। क्या है सही आंसर? मॉडेम। क्या है? मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। डेटा भेजता और प्राप्त करता है। क्या करता है? डेटा भेजता और प्राप्त करता है। इसमें जो MO है इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर और DEM मतलब डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसलिए इसका क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस निरपेक्ष सेल संदर्भ बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए कि MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यानी निरपेक्ष सेल संदर्भ बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए। इसका सही आंसर, चलिए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस यानी भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है? भीम ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया? भीम ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया? क्या है? भीम ऐप का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? भीम ऐप का भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये इंडिया का ई गवर्नेंस ऐप है जो ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा? भीम ऐप, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? भीम ऐप। अगला क्वेश्चन हमारा नेटवर्किंग से, ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार के नेटवर्क का एक उदाहरण है? क्या है क्वेश्चन हमारा? ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार के नेटवर्क का एक उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। तो नेटवर्किंग से ब्लूटूथ तकनीकी किस प्रकार के नेटवर्क का एक उदाहरण है? ऑप्शन है लैन या वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क या मैन मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सभी लोग आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए सभी लोग। इसका सही आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा साइबर सिक्योरिटी से। साइबर सिक्योरिटी से क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल यानी कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य सभी लोग बताइए कि क्या है? तो सभी लोग बताइए कि कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग बताइए कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है अनाधिकृत पहुंच को रोकना। क्या है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकना। क्या है सही आंसर? अनाधिकृत पहुंच को रोकना। अगला क्वेश्चन है मेमोरी से रिलेटेड। कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में, छपता है जरूर से जरूर। क्या है? मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सभी लोग बताइए। तो इसकी डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट। क्या होती है? बिट। क्या होती है? बिट, बाइनरी डिजिट। एमएस वर्ड से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को दोनों तरफ यानी लेफ्ट एंड राइट से अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को दोनों तरफ यानी लेफ्ट एंड राइट से अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है, सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कंट्रोल जे। क्या है सही आंसर? कंट्रोल प्लस जे। क्या है? कंट्रोल प्लस जे यानी लेफ्ट एंड राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस जे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एंड वेब से संबंधित। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करता है? सभी लोग बताइए। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को उसके आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करता है? सभी लोग बताइए। ऑप्शन है यूआरएल, एचटीटीपी और डीएनएस और एफटीपी। क्या सभी लोग बताइए आंसर इसका? तो सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर है डीएनएस। क्या है सही आंसर? डीएनएस। क्या है सही आंसर? डीएनएस। क्या है सही आंसर? डीएनएस यानी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के डोमेन को उसके आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करता है? डीएनएस। कौन करता है? डीएनएस करता है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और फाइल मैनेजर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? क्वेश्चन क्या है हमारा? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और फाइल मैनेजर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं? तो सभी लोग इसका आंसर बताइए। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे कि तो ये किसका है? सिस्टम। किसका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण। क्या सही आंसर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा?
एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और फाइल मैनेजर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है हमारा MS पावर पॉइंट से रिलेटेड। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत यानी फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है F5 का। किसका किया जाता है? F5 का। किसका किया जाता है? F5 का। तो चलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी एक बच्चे ने यूपीएसआई का पेपर न निकलने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। यूपीएसआई का पेपर हुआ है और उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर न होने की वजह से उसने क्या किया है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपके उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया हूँ और मैं सुसाइड करता हूँ। तो क्या ये सही चीज़ होती है? ठीक है, सुसाइड करना क्या सही चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे आपकी माँ बाप की उम्मीदें सबसे ज़्यादा आपसे होती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ करेगा, नहीं करेगा तो माँ बाप सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा क्या रहे, हमेशा सेफ रहे, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। आप दुनिया में सिर्फ एक नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, उससे बढ़कर क्या होता है? अपने माँ बाप की आंखों में आंसू ना आने देना। जब आप कुछ कर लेंगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, उस टाइम पे आपके माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी, उनकी आंखों में एक बार सोच कर देखिए, उनकी आंखों में क्या बीतेगी, उनके दिल पर क्या बीतेगी कि जब आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कुछ ना कुछ आप जरूर बनेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने उस गॉड पर भरोसा रखिए जिसने आपको क्या किया है, इस दुनिया में किसी न किसी लक्ष्य के लिए आपको भेजा है। तो उस गॉड पर भरोसा रखिए। इतना भी निराश मत होइए कि बस अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि एक नौकरी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। ज़िंदगी अगर कोई बदल सकता है तो वो हो आप, वो किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। अगर वही मुकेश अंबानी, टाटा बिरला या अडानी सोच लिए होते कि मुझे यूपीएसआई की या मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, अगर मुझे ये नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो वो आज उस मुकाम पर नहीं होते हैं। तो ये सोचिए कि अगर नहीं लगी सरकारी नौकरी तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। इतना तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये तो नहीं होगा कि नहीं निकला पेपर मतलब अब दुनिया ही पूरी खत्म हो गई। ऐसा कभी मत सोचिएगा दोस्तों। होगा, एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।